अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सफ़र की थकावट भी थी और शादी की तैयारी भी फुल ज़ोर पर थी। हम मार्केट पहुँचे, वहाँ से हमने थोड़ी शॉपिंग करनी थी, वो हमने कंप्लीट की और हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। फंक्शन दिन का था, इसलिए हमें जल्दी जल्दी सारे काम करने थे। बारात के लिए रेडी हो चुके थे और हम बारात लेकर रवाना हुए दुल्हन वालों के यहाँ। पर्दे का ख़याल रखते हुए मैं फ़ंक्शन पर तो वीडियो नहीं बना सकी, लिहाजा बारात का फ़ंक्शन हमारा दिन का था और वलीमा रात का था। खैर वहाँ पे हमने फ़ंक्शन अटेंड किया, बहुत एंजॉय किया, मेहंदी भी गुजरी, बारात भी और वलीमा भी हो चुका था। फ़ंक्शन की तैयारी तो जितना टाइम लगता है इंसान को करने में, लेकिन मिनट में फ़ंक्शन हो या कोई त्यौहार हो गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। खैर हमारा वापसी का दिन आ गया, शुक्र करके हम घर के लिए वापसी के लिए रवाना हुए। हम इतना जल्दी वहाँ पर पहुँचे कि वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें पता चला कि बस को आने में अभी देर है। खैर वहाँ पे काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद खैर से बस आ ही गई। रवानगी के लिए बस वहाँ से हमने टिकट ली और वापसी के लिए हमने बस पकड़ी। अल्लाह का शुक्र है कि मौसम आज भी बेहतर था। सफ़र के लिए जाते हुए भी मौसम अच्छा था और वापसी पर भी मौसम बेहतर था। अब तो बस थकावट से इतना बुरा हाल था, दिल कर रहा था कि बस की जगह पर यहाँ पर डोरेमोन का डोर हो और वहाँ से एंटर होते ही हम घर पे पहुँच जाएं। काफ़ी तरक्की हो गई है जी, वहाँ पर बस स्टैंड भी काफ़ी अच्छा बन चुका था और मोटरवे का रास्ता तो बहुत ही आसान हो गया है सफ़र के लिए। मिनट में पता ही नहीं चलता, सफ़र बहुत ही सेफ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर जाता है। घर पहुंचकर जब हमने बर्ड्स के एग्स चेक किए तो वो डेड थे, इसलिए हमें ये निकाल कर फेंकने पड़े। बस जी डेली की रूटीन घर की शुरू हो गई। मैंने सोचा घर पहुंचते क्यों ना कोई सब्जी वब्जी ही बना लें। जब मैं सामान ले रही थी इन लड्डुओं पे मेरी नज़र पड़ी। ये वो लड्डू हैं जो मैंने दूर दूर तक बड़े ढूंढे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था ये घर के आसपास ही मिलते हैं। खैर अब ज़रूरत नहीं थे, कुछ दिन पहले ज़रूरत की वजह से मैंने ये लड्डू बहुत ढूंढे जो कि बहुत मुश्किल से मिलते थे मुझे, और घर जाकर अब पता चला कि ये आसपास ही मिलते हैं। खैर ये घर पहुंची, मैंने आलू वगैरह कट किए, बच्चों को फ्राइज़ बना के दिया। सोचा कि जब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी इतने में बच्चे हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे। इस पे मैंने मैदा और हल्का सा नमक डालकर, इसमें आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लैक पेपर इस पे ऐड नहीं किया। बच्चे मेरे स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते। मैदा और नमक लगाकर उसको बनाकर मैंने फ्रीज़ कर लिए कुछ देर के लिए। उसके बाद फ्राई करने से टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। ये मैंने राइस भिगोए और साथ में मैंने दाल भिगोई और मैं कद्दू लेकर आई। मैंने दाल कद्दू बनाने का सोचा आज। मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्ज़ी की आदत हो, इसलिए मैं सब्ज़ी ज़्यादा बनाती हूँ। बस अब सब्ज़ी की कटिंग की बारी आई। सब्ज़ी की कटिंग का टाइम ही होता है जो लगता है, बाकी पकाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लहसुन मैं ऑलरेडी इकट्ठा ग्राइंड करके रखती हूँ, लेकिन इसमें लहसुन भी ऐड नहीं होता। दाल कद्दू में लहसुन नहीं डलता, ये जस्ट प्याज में ही हांडी बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह नॉर्मल साइज़ में मैंने इनकी कटिंग की, ज़्यादा इनको मोटा नहीं रखते। जैसे कि हम आलू खाली बनाते हैं उनकी नॉर्मल कटिंग करते हैं, इनकी भी ऐसे नॉर्मल कटिंग ही करते हैं। प्याज को ब्राउन नहीं करना, हल्का सा लाइट सा उनको गोल्डन करके उसमें फिर कद्दू डाल देने हैं। जब तक कद्दू को थोड़ी देर भुनाई करनी थी, इतने में मैंने पानी बॉईल करना रखा। चावल मैंने बॉईल करने थे खिचड़ी के लिए, साथ ही साथ मैंने इसलिए वो भी बनाना शुरू किया। गैस लिमिटेड टाइम के लिए आती है, इसलिए हमें कंपटीशन होता है डेली गैस के साथ। हमें उस टाइम में सारा कुछ बनाकर वाइंड अप करना होता है। पानी में नमक और हल्का सा ऑयल डालकर जब अच्छे से बॉईल हो गए तो उसमें मैंने राइस ऐड किए। थोड़ी देर कद्दू को भूनने के बाद उसमें टमाटर ऐड किए। टमाटर इस तरह से आप कट कर लें थोड़े बारीक से, ताकि जल्दी से गल जाते हैं। इसके साथ मैंने थोड़ा सा नमक डाला, मतलब कि हस्बे जायका, और ये कुटा हुआ लाल मसाला, पिसा हुआ लाल मसाला और हल्दी। इसमें बहुत ही सिंपल मसाले डलते हैं। किचन में रखे मसालों की मेजरमेंट आपको पता होती है कि वो आप किस टेस्ट में आप घर में यूज़ करते हैं, क्योंकि हर घर में अपने अपने मसालों का टेस्ट होता है, इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले आप डाल लिया करें। बाकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी है जिस तरह से मैंने बनाया। दाल भी बॉईल करके मैंने हाफ़ डन कर ली थी। अब ये सारे मसाले भूनते भूनते साथ ही दाल भी ऐड कर ली, इसको फिर अच्छे से भुनाई की। इसमें ना आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। सब्ज़ी का पानी इतना तो उसमें हो जाता है कि इसको पानी इसमें डालने की मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ देर इसको कवर कर दिया, वो स्टीम में ही पक जाती है। इतने में दाल भी मज़ीद नरम हो जाती है और सब्ज़ी भी नरम हो जाती है।
पानी इसका ड्राई हो रहा था और घी भी इसका निकल रहा था। जैसे ही ये इस फॉर्म में आने लगे तो इसका मतलब ये है कि हांडी रेडी होने वाली है। घी निकलने के बाद भी अगर आपको लगे कि सब्ज़ी थोड़ी सख्त है या दाल थोड़ी सख्त है तो इसको मज़ीद आप हल्का सा पानी डालकर इसको दम पे रख सकते हैं। खिचड़ी भी तकरीबन साथ ही साथ तैयार हो रही थी। जब तक मैंने उनको दम पे रखा इतने में मैंने तेज़ आंच पे राइस को थोड़ा अच्छे से भून लिया। इसी टाइम के दौरान ही नमक टेस्ट कर लिया करें ताकि अगर नमक कम लगे आपको तो इसमें यहीं पे ऐड कर सकते हैं। मज़ीद सारे राइस पकने के बाद लास्ट में नमक नहीं डालें। बच्चे हो या बड़े, अगर किसी को घर में मोशन वगैरह हो मौसम की वजह से या कोई भी चीज़ खाने पीने की वजह से, तो इस खिचड़ी के साथ आप थोड़ा सा अचार उसमें ऐड करके खा लेने से पेट ठीक हो जाता है। रोटी बिल्कुल छोड़ दें, थोड़ा खिचड़ी दिन में 2 से 3 बार खाएं, 1-2 दिन में पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये बहुत ही सस्ता सा घरेलू इलाज है और वाकई ये बहुत ही आजमूदा है। खैर खिचड़ी के पकने के बाद उसको मैंने 5-7 मिनट के लिए दम पे रखा और साथ ही मैं स्ट्रॉबेरी लाई थी जो कि मैंने सोचा क्यों ना इसको फ्रीज़ करके रख दूँ। मैं इस तरह से बिल्कुल न्यू जो शॉपर होते हैं मैं वो लेकर सेपरेट लाज़मी घर में रखती हूँ और इनके साथ जो इसके ऊपर छोटे-छोटे जो इनके वो अलग से होते हैं उनको ये अच्छे से उतार लिया करें, क्योंकि जो फ्रीज़ हम करते हैं फ्रूट्स उनके साथ अगर ये बीच में चला जाए तो वो बड़ा ही मसला होता है। कोई भी शेक बनाना हो, कुछ बनाना हो तो वो फ्रीज़ किया हुआ फ्रूट्स के साथ ही सम टाइम उसमें शेक में चले जाते हैं तो उसका टेस्ट मुंह में फिर अजीब सा आता है। ये मेरी फ्रेंड लाई थी मेरे लिए 2 किस्म के हलवे, बादाम का हलवा और साथ ही इसमें पिस्ते का हलवा था। दोनों ही बहुत ही टेस्टी थे लेकिन बादाम का हलवा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा टेस्टफुल लगा। पिस्ते का हलवा भी अच्छा था, या ग्रीन पिस्ते का हलवा था, ये भी बहुत टेस्टी था, लेकिन पिस्ते की निस्बत मुझे बादाम का हलवा ज़्यादा टेस्टी लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।